नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि सर क्या जीपीए से जो सेल डीड एग्जीक्यूट होती है, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से जो ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, वह वैलिड है या नहीं, यानी कि वह कोई वैध तरीका है या नहीं, वह सही तरीका है या नहीं, यही सवाल था। जीपीए से अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या वह सही तरीका है या गलत तरीका है। एक्चुअली देखिए, आधा ज्ञान जो होता है ना, सबसे खतरनाक होता है। आधा ज्ञान हुआ क्या था, एक जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का सन 2011 में। वह जजमेंट है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यही एक जजमेंट था, स्टेट ऑफ हरियाणा। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इस जजमेंट को देख लीजिए। यह जजमेंट आ जाता है। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। किसका जजमेंट था यह? सुप्रीम कोर्ट का। किस साल में आया? साल 2011 में। इससे पहले चीज़ें हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। जीपीए से, यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही थी। जैसे ही जजमेंट आता है, पूरा हंगामा हो गया कि जो जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, वह अब मान्य नहीं है, वह वैलिड नहीं है। कानून की नज़र में जो है वह अब इलीगल ट्रांजैक्शन हो गया, यानी इलीगल एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड हो गया। अब हड़कंप मच गया कि भाई अब हमने भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से तो ज़मीन खरीदी थी, इसका मतलब हमारी भी जो ज़मीन खरीदी हुई है वो गलत तरीके से खरीदी हुई है, पैसा बर्बाद हो गया। हड़कंप मच गया लोगों के बीच में। हकीकत बता दूं, आज भी बहुत डाउट है इसको लेकर। लोग चैन से नहीं सोते हैं, ठीक है। जीपीओ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत सारी वीडियोस को देखा है, कई सारी वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है। इवन बहुत सारे लोग से जब मैं इंटरेक्ट भी किया हूँ, बात भी किया हूँ, उनके पास बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग जीपीए को भी समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे जीपीए को। उसके बाद पहले हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी को समझेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, किस कानून के तहत यह प्रावधान दिया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, यह पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, पावर्स ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, यही कानून है। ठीक दिख रहा है आपको साफ साफ? यही कानून है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, यह कानून है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882। पहले आप इसको समझिए कि यह जो जीपीए और एसपीए की बात होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात होती है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात होती है, इसका लीगल प्रोविज़न क्या है पता तो होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहूँगा कि देखिए, यह जो पूरा लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक मोटिवेशन मैं आपसे चाहता हूँ, और वह यह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल लॉकुल को, देखिए चैनल आपका है, यह मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि यह जो भी मैं कर रहा हूँ ये आप ही के लिए कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, लॉकुल के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, ठीक है। तो यह चैनल बेसिकली आप ही का है, आप सभी का है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आप सभी का है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं आपके अपने चैनल लॉकुल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे।
ठीक है दोस्तों, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 यह कानून है। इसके तहत दो तरह के जो है पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं। एक होता है जीपीए, ठीक है, जिसे आप शॉर्ट में जीपीए, कोई भी जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज के लाइन में है, ठीक है, वो लोग भी जीपीए को जानते होंगे। जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो लीगल फील्ड में है वो भी जानते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं वो लोग भी जीपीए बहुत पॉपुलर है। जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो इमारत की बुनियाद है इसी पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही टिकी हुई है, जिसका दो हिस्सा हो गया जीपीए, दो पिलर है जीपीए और एसपीए, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए जनरल का मतलब समझिए कि जनरलाइज, यानी कि इसका स्कोप बड़ा है और यह इसका स्कोप छोटा है, नैरो स्कोप है। यह ब्रॉड व्यू है और ये छोटी व्यू है, ठीक है, ये नैरो व्यू है, संकुचित है। इसका जो प्रभाव है वो संकुचित है, कम है, और इसका ब्रॉड है, वाइडर है, ठीक है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है, देखते हैं ना दस्तावेज बनता है एक, तो स्टाम्प पेपर पर, तो उसमें क्या होता है कि जो जीपीए होल्डर होते हैं, ठीक है, यानी जिनके नाम से यह डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनता है, वह ज़मीन की सेल कर सकते हैं इनके बिहाफ से, परचेज भी कर सकते हैं, लीज पर भी दे सकते हैं, ठीक है, कोर्ट केस वहाँ भी जा सकते हैं। यानी कि जो भी काम है यह जो है ऑन बिहाफ ऑफ, क्या करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब जो जमीन का मालिक है, ओनर। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, ओनर। क्या हो गया, ओनर हो गया, मालिक हो गया। यानी कि जो असली जमीन का मालिक है उसके बिहाफ से जो काम होता है वह कौन करता है, वह करता है उसका एजेंट। कौन करता है, एजेंट करता है, ठीक है। और वही जो एजेंट होता है उसका, प्रिंसिपल यानी मालिक का जो एजेंट होता है, उसी एजेंट को बनाने के लिए यह दस्तावेज बनता है। ऐसे थोड़ी है ना कि किसी को आप कह दीजिएगा कि भाई मेरा तुम ज़मीन बेच देना, हो गया, वो भी कह देगा ठीक है मैं बेच दूंगा। किस पावर में बेचेगा, ज़मीन तो मेरे नाम से है, मालिक तो मैं हूँ। तो जब तक मैं एक दस्तावेज तैयार नहीं करूँगा कि यह मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है मेरे बिहाफ से ज़मीन को बेच सकते हैं, इसके लिए मैं इनके नाम से यह जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करता हूं और इन्हें ऑथराइज करता हूं अपना एजेंट। और वह एजेंट क्या कहलाएगा, वह एजेंट कहलाएगा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। यही है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। देखिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, इवन आज भी हैं, क्योंकि जानकारी सही नहीं मिलती है तो यही समस्या होती है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ। तो जीपीए से देखिए, अगर आप विदेश में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, संभव नहीं है कि आप उस शहर में आ सकते हैं। मान लीजिए आप बॉम्बे में रहते हैं, आपकी ज़मीन गोरखपुर में है, आपके लिए आना पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपका एज हो गया है, स्वास्थ्य कारण, ठीक है, हेल्थ ग्राउंड के वजह से भी तो नहीं आ पाते हैं, तो आप वहाँ पे अपॉइंट कर दीजिए किसी को, ठीक है। या तो गोरखपुर में आप किसी को जानते हैं तो वहाँ किसी को अपॉइंट कर दीजिए, कोई विश्वसनीय आदमी हो। या फिर मुंबई में ही जहाँ आप रहते हैं वहीं कोई अगर आपका कोई मैनेजर है, उसे आप बना दीजिए जीपीए होल्डर, और यह ज़मीन को सेल का, परचेज का, लीज का, कोर्ट केस का, हर चीज़ में वो आपके तरफ से जो है काम कर सकते हैं। कोर्ट केस भी अगर आपके ऊपर होता है तो आपके तरफ से वह मुकदमा भी लड़ सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हो गई जीपीए होल्डर के लिए, ठीक है। यह तो बात हो गया जीपीए। अब एसपीए में क्या होता है, बहुत छोटा है, जैसे किसी स्पेशल, एस का मतलब क्या होगा, देखिए जी का मतलब यहाँ क्या है, जनरल पावर अटॉर्नी। अब एस का मतलब क्या होगा, स्पेशल पावर अटॉर्नी। स्पेशल मतलब किसी विशेष काम के लिए आपने यहाँ पर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसी को बनाया है, विशेष काम के लिए। विशेष काम कुछ भी हो सकता है, आप रेंट के लिए भी हो सकता है, किराए पे, किसी चीज़ को किराए पे आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद किसी कोर्ट केस
लेकिन किसी एक काम के लिए, सभी के लिए नहीं। या तो वह रेंट ले सकता है, या नहीं तो यह नहीं लेगा तो कोर्ट केस में, या सेल, प्रॉपर्टी के सेल के लिए, कोई किसी एक काम के लिए, सबके लिए नहीं। ये रेंट और कोर्ट केस और सेल सबके लिए नहीं, यह करना है सारा काम एक साथ के लिए आपको करना है, यानी जनरलाइज काम करवाना है, सारे काम करवाने हैं उनसे। प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना, लीज पे देना, ठीक है, किराए वसूली करना, कोर्ट के केस देखना, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट हो गया उसको देखना। तब तो उसके लिए आप जीपीए बनाइए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन कोई स्पेशल काम के लिए, यह भी ठीक है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं थोड़ा सेफ साइड चलना, आपका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई एक कोई ज़मीन का ऐसा कोई टुकड़ा है, ठीक है, उसको आप बेचना चाहते हैं, मान लीजिए पीस ऑफ लैंड, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप ज़मीन को बेचने के लिए टू सेल प्रॉपर्टी, बस इसी एक काम के लिए बनेगा, एक काम के लिए बनेगा, ठीक है। ये मल्टीपल हो गया, ये जो हो गया मल्टीपल, एक साथ कई सारे काम हो सकते हैं। यह हो गया सिंगल वर्क, यह एक काम के लिए होगा। जमीन बेचना है, बेचवाइए जी, एसपीए बनवाइए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाइए, ठीक है, यह दस्तावेज तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट, और अपॉइंट कीजिए, और वह आपके बिहाफ से ज़मीन बेचेंगे, बस हो गया। इससे ज़्यादा काम नहीं कुछ कर सकते हैं, वो हो गया, ठीक है। जीपीए है, कुछ नहीं है, ज़मीन बेचवाइए, महदनामा करवाइए, एग्रीमेंट टू सेल करवाइए, महदनामा करवाइए। आपके तरफ से किसी कंपनी से कोई डीलिंग है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, अडानी अंबानी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, XYZ कंपनी है कोई भी, उनका जो उस बिजनेस होता है, वहाँ पे मान लीजिए कोई लीगल इशू है, कोई एग्रीमेंट करना है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उन्हें परचेस करनी है, कहीं जाना है, तो उनके बिहाफ से जो एग्रीमेंट होंगे, सेल एग्रीमेंट होगा। हर जगह ये नहीं जा सकते हैं, इनके पास टाइम की कमी है, ठीक है, तो हर जगह जाना संभव नहीं है। तो इनके बिहाफ से जो इनके मैनेजर जाते हैं, वह मैनेजर ऐसे ही नहीं जाते हैं, उनको बाकायदा जीपीए होल्डर बनाया जाता है, उनका एजेंट बनाया जाता है। एजेंट का मतलब वो जासूस वाला एजेंट नहीं, एजेंट यहाँ पर हो गया यही जीपीए वाला एजेंट, ठीक है, यानी समझिए उनका मैनेजर, कानून की भाषा में उसे एजेंट कहते हैं, और टेक्निकल टर्म हो गया उसके लिए जीपीए होल्डर, ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाया जाएगा उनके किसी मैनेजर को, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड हो, जिन्हें जानकारी हो, लीगल वर्क का जानकारी हो, इस तरह के जो फील्ड है, एरिया है उसका उनके पास स्पेशलाइजेशन हो, नॉलेज हो, स्किल हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे लोगों को वो लोग नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, और उनके बिहाफ से यह काम करते हैं। और ये हो गया एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी तक आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि यह किस कानून के तहत आता है, आपका जीपीए और एसपीए। तो यह आता है आपको पावर्स ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, पावर्स ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 यह कानून है, ठीक है। इस कानून के तहत ही आप जीपीए और एसपीए के दस्तावेज तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात हो गई। मुझे लगता है कि अभी तक आपको यह जो पूरा टॉपिक यहाँ तक है समझ में आ गया होगा। यह ज़रूरी है समझना। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि जीपीए से जो प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाती है, या एसपीए से अगर खरीदी जाती है, तो वह वैलिड है या नहीं। क्योंकि जजमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट आया, तो उसके बाद पूरा हड़कंप मच गया कि जो जीपीए होल्डर हैं वह ज़मीन नहीं बेच सकते हैं, यह तमाम चीज़ें सब बताऊँगा। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह तो हो गया। देखिए, अब वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था। जिस सवाल पर, सवाल यह था कि क्या जीपीए या एसपीए होल्डर प्रॉपर्टी और समझते हैं लैंड, फ्लैट, शॉप, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एटसेट्रा, बेच सकते हैं या नहीं। बिग क्वेश्चन, यही सवाल है ना, सवाल यही है।
और भी कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉप यानी शॉप मतलब दुकान, ठीक है। बेच सकते हैं या नहीं, यही सवाल है। देखिए, आपको सिचुएशन समझना होगा। कानून तो कहता है कि बेच सकते हैं, लेकिन कानून यह भी कहता है कि कब नहीं बेच सकते हैं, ठीक। दोनों कंडीशन बताता हूं। देखिए, सवाल आपने देख लिया, अब जवाब भी देखिए भी, सुनिए भी, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आराम से बता रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यह ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि पार्ट में मैं बनाता तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। मुझे क्या था, अगर मैं मान लीजिए बोल देता कि मेरे इस वीडियो को देख लीजिए समझने के लिए, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक वीडियो देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि जीपीए से जो प्रॉपर्टी बेची जाती है वह कब वैलिड होगी। देखिए, जीपीए होल्डर जो होता है उससे जो प्रॉपर्टी सेल होती है, ठीक है, इसमें अमूमन क्या करते हैं लोग, पैसे बचाने के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। सेल नहीं करते हैं, वो बेचते नहीं हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, महदनामा। महदनामा कहते हैं ना, महदनामा, बयाना मतलब एडवांस में जो पैसे दे दिए उसको लेके जो एग्रीमेंट हो गया, यही ना। तो यह महदनामा हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, बयाना हो गया। इसी पर वो लोग ज़मीन को बेच देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल पर ही। अरे एग्रीमेंट टू सेल पर ज़मीन नहीं बिकती है सर, एग्रीमेंट टू सेल पर ज़मीन नहीं बिकती है। यह तो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, बेचने के लिए एग्रीमेंट है, अभी बेचा नहीं गया है। बेचा तो जाता है इससे सेल डीड, यह जो सेल डीड बनता है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे, जिसे आप केवाला भी कहते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ये होगा। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसे हम सेल डीड कहते हैं, केवाला कहते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट टू सेल से आप क्या करते हैं, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ पैसे कुछ क्या बहुत पैसे बच जाते हैं आपके। अब वही पैसे बचाने के लिए आपको उस वक्त तो लगता है कि आपने पैसा बचा लिया, लेकिन जो करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में बहुत सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की वैल्यू है तो वह ज़मीन की है, प्रॉपर्टी की है। आप आगे का नहीं सोचते हैं, पास का देखते हैं कि पैसा मेरा बच रहा है, आप कर दिए। देखिए, इसमें आपकी भी गलती नहीं, जीपीए होल्डर भी कहता है अरे टेंशन क्या लेना है, एग्रीमेंट कर लीजिए, उसी पे आपको दे देते हैं, पैसा बच जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी बच जाएगा, है ना, जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो सब बच जाएगा आपका, एग्रीमेंट पे कर लीजिए। देखिए, किसी के कहने पर नहीं आना है, अपनी भी अक्ल लगानी है। दूसरी बात, कानून भी जो कहता है उसका पालन कीजिए। एग्रीमेंट टू सेल, अब वो कह देगा कि अरे कौन कहा है आपको, तो अरे बताया है किसी ने, ठीक है, किसी ने बताया है मुझे, ठीक है, किसी जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया है। तो आगे से उससे कह दीजिएगा, अगर आपको कोई समझाए ना तो उसको मेरे बारे में बता दीजिएगा कि यह लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट कर लिया आपसे, एग्रीमेंट के बाद कहते हैं कि आपके नाम से वो लोग विल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, विल बना दिया, वसीयत बना देते हैं। वसीयत से कहते हैं कि भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि अरे अभी तो ज़मीन बिकी नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट है, तो इनके जिस व्यक्ति का ज़मीन है उसके जो परिवार के, उसके जो बच्चे कल को आते हैं या परिवार के कोई सदस्य आते हैं, उनके जीवन काल के बाद, उनकी ज़िंदगी के बाद, मान लीजिए उनका लाइफ, उनके मरने के बाद, ठीक है, उनके लाइफ के बाद अगर उनके बच्चे आते हैं, वो दावा करते हैं क्योंकि ज़मीन तो बिकी नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, तब क्या कीजिएगा, तो वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं, मैं जीपीए होल्डर हूँ, मुझे विल आपको बनवा देता हूँ, आपको विल बनवा दिए, ठीक है। ये सब गलत तरीका है। विल के बाद, विल से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र थोड़ी ना होता है, इसके लिए आपको प्रोबेट के लिए जाना होगा। और विल कैसे बन जाएगा, प्रोबेट के, आप गए हैं ज़मीन खरीदने के लिए, यहाँ आपको विल बन गया, वसीयत आपके नाम से, उसका प्रोबेट मतलब आपको कुछ फालतू का बना के फंसा देते हैं ये लोग। अब बहुत लोग तो यह कुछ भी नहीं, सीधे एग्रीमेंट का कॉपी दिया, एग्रीमेंट टू सेल, आपको भी लगता है कि अरे एग्रीमेंट टू सेल, सेल देख लिया एक वर्ड, वो ज़मीन तो हमारी हो गई, सस्ते दाम पर हो गया। कोई कह देगा अरे कहाँ ज़मीन खरीदने जा रहे हो, इतना पैसा दोगे, फालतू का चीज़ है, एग्रीमेंट टू सेल करो, कम दाम में
सारा काम होगा, बढ़िया होगा, मजबूत होगा, कागज़ दिखा देगा आपको, देखो स्टाम्प पेपर देखो, मोहर देखो, सब दिखा देगा, एकदम चमकता हुआ कागज़, ठीक है। ऐसे नहीं होता है यह। तो ऐसे अगर आप जीपीए से ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि देखिए जीपीए जो होल्डर है, दिक्कत क्या है, जीपीए होल्डर भी ज़मीन का मालिक नहीं ना है, यह तो एजेंट है, ठीक है। यह दूसरे ज़मीन के मालिक के बिहाफ से यह काम करता है। जीपीए होल्डर नॉट एन ओनर, यह एक मालिक नहीं है, यह मालिक नहीं, यह सिर्फ एक एजेंट है। अब सोचिए जो एजेंट है उसका भी टाइम लिमिट है। मान लीजिए मालिक जो ज़मीन का मालिक है उसके मरने के बाद यह जीपीए जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जिस व्यक्ति ने जीपीए तैयार किया था दस्तावेज, वो मर गया, तो उसके लाइफ टाइम के बाद यह जीपीए जो डॉक्यूमेंट है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज, यही खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो जो जीपीए होल्डर यानी जो एजेंट है जिसकी नियुक्ति हुई थी, उसका पावर भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही उसका पावर खत्म होगा तो उसके द्वारा जो आपने यह जो सारे कारनामा किया है, कुछ पैसा बचाने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, ज़मीन को सेल डीड नहीं उसका करवाया, सेल डीड नहीं किया आपने, सिर्फ एग्रीमेंट किया है, बयाना खाली हुआ है, अभी महदनामा हुआ है, केवाला नहीं हुआ है, ज़मीन का केवाला आपने नहीं लिखवाया। केवाला का मतलब सेल डीड, सेल डीड को ही कहा जाता है ज़मीन बिक्री का जो दस्तावेज होता है। यह एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता है ज़मीन बिक्री का दस्तावेज, यह तो एग्रीमेंट होता है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हम खरीदेंगे, पैसा आ जाएगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है। बहुत लोग होता है कि भाई अभी यह खरमास चल रहा होता है, ठीक है, शुभ कोई समय हो, ठीक है, शुभ लग्न हो, कोई आपका कोई टाइम हो, या कोई आपके फैमिली के मेंबर आने वाले हों, हर किसी का अपना अपना रीज़न होता है, लॉजिक होता है खरीदने का। कोई शुभ मुहूर्त में खरीदना चाहता है, होता है, तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, आज नहीं खरीदना, एग्रीमेंट कर लिया, एडवांस दे दिया, एक तरह से बुकिंग, एडवांस बुकिंग कर लिया आपने। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है ना, यह एडवांस बुकिंग है, अभी आपने खरीदा नहीं है। जैसे मुझे अगर कोई कार लेनी है तो मैंने उसके लिए 2000 रुपये से उस कार की बुकिंग कर ली कि मुझे यह मॉडल नंबर, यह कलर इतने तारीख को चाहिए, ठीक है, उसकी रिसीविंग मैंने ले ली। तो जो रिसीविंग ली ना, यही वो कहलाता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। और जब आप खरीद लेंगे तब आपको ओनरशिप का कागज़ मिलेगा। कार खरीदते हैं तब उसका पूरा दस्त मिलेगा, इंश्योरेंस की कॉपी मिलेगी, ठीक है, गाड़ी जो आपने परचेज़ की है उसका पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, सब कुछ। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ अगर आप जीपीए से खरीदते हैं तब यहाँ पर वह प्रॉपर्टी आपका मालिकाना हक नहीं होगा। यह सब गलत चीज़ है, सही सिर्फ सेल डीड है, समझ गए। तो जीपीए से अगर आप ऐसे ज़मीन खरीदते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट करके ज़मीन खरीदते हैं, तब तो दिक्कत। एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट के बाद आप सेल डीड भी बनवाइए, ठीक है। सेल डीड जब तक नहीं बनेगा तब तक आप उस संपत्ति के मालिक नहीं होंगे। सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जीपीए से आप मालिक कब बनते हैं? बहुत सिंपल है ये, इसमें तो देखिए सीधा सीधा बात है ना। देखिए जो जाली काम होता है ना, जो जाली काम होता है उसमें बहुत तिकड़म होता है, ये तो सीधा सीधा काम है। जीपीए होल्डर है, ठीक है, जीपीए होल्डर, ठीक, जीपीए होल्डर है, इसको क्या करना है, इसको पावर क्या मिला है, जीपीए होल्डर को पावर मिला है ज़मीन बेचने का। तो यह आपसे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ज़मीन बेचने के लिए इसने आपसे एग्रीमेंट कर लिया, ठीक। आप कहेंगे ये तो वही बात हो गई, आप तो कहिएगा कि सर ये तो वही बात हो गई, आप तो यहाँ भी एग्रीमेंट टू सेल कह रहे हैं। नहीं सर, इसके बाद तुरंत आप क्या कीजिए, सेल डीड बनवा लीजिए, सेल डीड बनवा लीजिए स्टाम्प पेपर पर। रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, 2 विटनेसेस लीजिए, गवाह लीजिए, जाइए वहाँ पर, बढ़िया रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाइए। तब जो है यह पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जीपीए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे जो आप ज़मीन खरीदेंगे तब यह वैलिड होगा, तब यह वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। उसके बाद यह ट्रांजैक्शन जो है वैलिड ट्रांजैक्शन होगा। ऐसी स्थिति में यह जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है यह सही है। इससे आप जीपीए के थ्रू ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। तो जो सूरज लैंप इंडस्ट्रीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो जजमेंट है ना, उसमें यही बताया गया है कि
जो जीपीए के थ्रू जो आप ज़मीन खरीदते हैं उसमें आप सेल डीड नहीं बनवा के जीपीए का जो कागज़ होता है उसकी कॉपी लग गई और एग्रीमेंट की कॉपी लग गई और आप मान लेते हैं कि आपने ज़मीन खरीद ली, तो यह कहा जाता है जीपीए से ज़मीन का सेल होना। तो जीपीए से ज़मीन का सेल नहीं होता है। जीपीए सिर्फ एक एजेंट है। जैसे ज़मीन का मालिक नहीं आ सकता है, तो उसके बिहाफ से जो उसका एजेंट है उसकी नियुक्ति होती है, वह आता है और वह उसकी नियुक्ति जो होती है उसके लिए दस्तावेज बनाया जाता है और वही व्यक्ति अपने मालिक के बिहाफ से, जो उसका प्रिंसिपल है उसके बिहाफ से, उसके एब्सेंस में उसके बिहाफ से वह ज़मीन का एग्रीमेंट कर सकता है या ज़मीन बेच सकता है, ठीक है, या जो भी उसने पावर उसको दिया हुआ है वह कर सकता है उसके बिहाफ से वह। तो यहाँ पर हमने समझा इस बात को कि क्या एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड जीपीए होल्डर कर सकता है या नहीं। तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तरीका देख लीजिए। मैंने आपको एक और तरीका बता दिया कब नहीं हो सकता है और कब यह हो सकता है। कब वह ज़मीन खरीदी जाएगी सेल डीड के थ्रू, तभी वह मान्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।